Welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. Today I will tell you permutation of n different things taken R at a time when repetition is allowed. इस कंसेप्ट को बताएंगे आज स्टूडेंट्स. इसकी जो वैल्यू होती है परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स. ओके, व्हेन R टेकन R एट ए टाइम, n में से R ऑब्जेक्ट को आपने ले लिया. ओके, और परमुटेशन उसमें जो है रेपिटेशन है वो अलाउ है, यानी कि रिपीट कर सकते हो आप. तो उसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो n टू द पावर r होती है. इस चीज को हमें प्रूफ करना है. प्रूफ, let us suppose there are r vacant boxes. These are the boxes 1, 2, 3 and so on, and last one क्या है, rth box. Students, we have to fill up the object over here. अच्छा, फर्स्ट बॉक्स में there are n choices, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में n choices हैं. कोई भी हम n ऑब्जेक्ट फिल अप कर सकते हैं. अच्छा, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है इसलिए सेकेंड बॉक्स की भी डेफिनेटली n चॉइसेस होंगी. क्यों? क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं, तो इसकी भी n चॉइसेस. अगर रिपीट नहीं करते तो इस बॉक्स की चॉइस क्या होती, इफ रेपिटेशन वाज नॉट अलाउड देन इस बॉक्स की जो सेकेंड बॉक्स की जो चॉइस होती वो n-1 होती. इसी तरह से थर्ड बॉक्स की n-2, यानी एक कम होती जाती. लास्ट बॉक्स की n- ब्रैकेट में r+1. इस तरह से एक एक कम होती जाती. ध्यान रखना. अब एक काम ये करना है हमें, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है, तो फर्स्ट बॉक्स की जो चॉइस है दैट इज n वेज. सेकेंड बॉक्स की भी चॉइस n तरीके हैं हमारे पास, n चॉइसेस हैं, एंड थर्ड बॉक्स की भी n चॉइसेस हैं. इसी तरह से rth बॉक्स की देयर विल बी n चॉइसेस. तो स्टूडेंट्स, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, total number of ways to fill up the n object in r vacant places is n into n into n into n up to r time. We have to multiply n up to r time. Students, when you multiply n 2 times, n into n means you get n to the power 2. n को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो n क्यूब आता है. n को r टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n टू द पावर r. ये रिजल्ट हमने प्रूव किया. ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, नाउ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम. सभी को एक साथ लेना है. परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी को एक साथ लेना है आपको. व्हेन p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, यानी कि n में से p ऑब्जेक्ट्स सेम इन वन काइंड. ओके, q ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक इन अनदर काइंड. q ऑब्जेक्ट्स भी अलाइक हैं एक दूसरे तरीके से, एंड r ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक येट अनदर काइंड. r ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अलाइक हैं, वो भी सिमिलर हैं, येट अनदर काइंड, एक और तरीके से अलाइक है. एंड रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. देन उसको नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका क्या है, n फैक्टोरियल, यानी कि टोटल जितने होंगे वो उन सभी को n फैक्टोरियल हो गया, डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. अब इसमें स्टूडेंट्स हम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए. जैसे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ और विदाउट मीनिंग इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा. एल्जेब्रा में कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं. तो इसका बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स. इसमें क्या है, नंबर वन में क्या करना है आपको,
पहले सबसे पहले आप काउंट कर लो कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें आप लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं। ए हमने देखा कि 2 टाइम रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ डिवाइड करनी होगी। तो स्टूडेंट्स इसको आप सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकेंड का सॉल्यूशन क्या है, कमिटी। कमिटी में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं m 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे p आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, तो अगेन 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो e है अगेन 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो अगेन 2 फैक्टोरियल। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते, सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल के बारे में आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रिपीटेड लेटर, रिपीटेड परमुटेशन का, when there are n objects, when repetition is allowed, and एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा when there are n objects in which p objects are alike in one kind, q objects are alike in another kind, and r objects are also alike yet another kind, और रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। वो आपने कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं और कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, जैसे रिपीटेड लेटर की रैंक निकालना। स्टूडेंट्स जैसे वी हैव टू फाइंड द रैंक, find the rank of the word puja with or without meaning। हमें इसकी रैंक निकालनी है। अगर पूजा वर्ड को हम लिखें तो पूजा वर्ड की क्या रैंक होगी ये हमें निकालनी है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर डिक्शनरी में देखते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो पूजा वर्ड की रैंक क्या होगी ये हमें निकालना है। इसका बहुत ही बढ़िया एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही हेल्पफुल होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं पूजा POOJA, इसमें स्टूडेंट्स ओ देख रहे हैं रिपीट कर रहा है, तो इसके लिए हमें एक शॉर्टकट तरीका सीखना है। देखो सबसे पहले ए आता है, तो इसको 1 नंबर दे दिया, ओके। इसके बाद J 2, इसके बाद हमें ओ आता है 3, और सबसे लास्ट में आता है P, इसको दे दिया आपने 4। स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आसान प्रोसेस है जो सभी लोग जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 4 के राइट में कितने नंबर्स हैं जो 4 से लेस है, छोटे हैं। तो 1 2 3 4, तो हम देखते हैं कि 4 नंबर हैं जो कि 4 से छोटे हैं, यहाँ पे उसकी उनकी नंबर लिखना है। अच्छा इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस ये जो 3 है, 3 के राइट में 3 से कितने छोटे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 2, क्योंकि 3 से छोटा कहाँ है, ये तो इक्वल है, तो ओनली 2 और 1, यहाँ पे हम 2, यहाँ पर भी 2 सेम है, यहाँ पे देखो एक ही छोटा है तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे कोई नहीं, तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यहाँ से गिनती लिखना है फैक्टोरियल के टाइम में, 2 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है आप सभी को पता है, यहाँ पे वैल्यू बता देता हूँ, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल आप सभी को पता है 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 एंड 4 फैक्टोरियल आपको पता है 24 आता है। इन्हीं की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, और फैक्टोरियल के बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है डिटेल में, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 0 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 आ गया, प्लस 2 फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट कितना होता है 6, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, 4 फैक्टोरियल कितना हुआ। अच्छा, one thing we have to write over here, one thing I have missed, then okay, no problem at all, because there is a repetition of letter O, तो उसके लिए भी तो हमें कुछ करना है। उसके लिए क्या करना होगा, एक बात का ध्यान रखना, उसके लिए भी बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। P जो लेटर है P के बाद हमें देखना है इंक्लूडिंग P कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि देयर आर 2 लेटर्स विच आर रिपीटिंग, तो यहाँ पे क्या करना है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। अच्छा, ये प्रोसेस छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, इसके बाद हम ये देखते हैं इस नंबर पे O यहाँ पे रिपीट कर रहा है, क्योंकि इसको भी इंक्लूड करना होता है, तो O यहाँ पर एक ये आ गया और ये आ गया, 2 O आ गए इसके बाद इंक्लूडिंग दिस, तो यानी कि इसको भी 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। ओके, आगे हम देख रहे हैं कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो उनको 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने का मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ एज इट इज आएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू डेफिनेटली वैल्यू 0 आएगी, इसकी 1 आई, इसकी 4 आई, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 4। ओके, अब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, प्लस अब 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 इंटू 4 कितना हुआ 48। तो रैंक कितनी आ गई पूजा की 1 प्लस 48 और ये हुए 10 यानी कि 59 हो गया 1 जोड़ने पर, तो इसकी जो टोटल रैंक है दैट इज 60। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको रिपीटेड लेटर की रैंक निकालने का तरीका बताया, और एक और लेटर को हम सीखते हैं अभी, एक और हम कर लेते हैं। ओके, इसको रफ करके इस पर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट आपको एक और एग्जांपल लेकर के करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से आ जाए। तो अब रिपीटेड लेटर में एक और लेटर ले लेते हैं, जैसे सुरीति, ये। अब एक बात ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें भी देखिए आई 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसी कॉन्सेप्ट में आप कर सकते हैं। आई को 1, इसके बाद 2, इसके बाद आपका आता है एस आता है 3, 4 एंड इसके बाद आता है 5। एक बार अच्छे से देख लें जो नंबरिंग करी है करेक्ट है कि नहीं। आई फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक बात का ध्यान रखना है, इसके बाद आर आता है 2,
फिर एस आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है। नाउ इट इज ओके। अब हमें ये करना है स्टूडेंट्स, 3 के राइट में कितने छोटे हैं, कितने लेस है, तो डेफिनेटली 1 2 3। 5 के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4। और 2 के राइट में कितने हैं, 2। 1 के राइट में कोई नहीं है छोटा, और 4 के राइट में 1 है, और 1 के राइट में यहाँ पे कोई भी नहीं। ओके, 3 के राइट में कितने हैं, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। 5 के राइट में 4 हैं, 2 के राइट में 1, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ओके, इट इज ओके। अब 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इस तरह से आपको लिखना होगा नंबर्स, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो रिपीटेशन वाला है वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एस के बाद में कितने लेटर रिपीटेड है, तो हम देखते हैं 2i रिपीटेड है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसके बाद भी 2 फैक्टोरियल, तो इसके बाद भी डिवाइडेड करना है, इसके बाद भी 2 फैक्टोरियल, इसके बाद भी 2 फैक्टोरियल, अब आगे नहीं आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, गलती से 0 बता दिया, सॉरी फॉर दैट। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 एंड 4 फैक्टोरियल 24, और 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो इस तरह से ये वैल्यूज होती है। अब 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 को 0 मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आया 0, 1 को 1 में 1। अब 2 फैक्टोरियल 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करो किसी नंबर को तो 0 आता है। यहाँ पे कितना है, 3 × 2 6 आ गया, प्लस अब यहाँ पे कितना है, ये 4 × 3 12, 12 × 4 48। अब यहाँ पे कितना है, 60 × 3 कितना हुआ, 180, इतना आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनका सम कितना हुआ, 48 और 6 कितना हुआ, 54 55। तो 180 और 55 अगर जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 235। तो रैंक इसकी क्या हो गई, 1 + 235, दैट इज 236। तो इसकी रैंक हो गई 236। तो किस तरह से करना है, वंस अगेन इसकी नंबरिंग, सबसे पहले नंबरिंग करना है, नंबरिंग आपने कर लिया। इसके बाद ये देखना है कि जैसे 3 के राइट में कितने लेस है वो आपने लिख दिया, 5 के राइट में कितने लेस है वो लिख दिया, ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिपीटेशन वाला तरीका है शॉर्टकट, उसमें से एस के राइट में कितने लेटर रिपीट करते हैं इंक्लूडिंग एस, तो उनको आपको डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हुआ। इसके बाद ये रैंक निकालने का तरीका हुआ। इसकी रैंक आई 236। आई होप you all have properly understood this topic. Okay, thanks a lot.